बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन नंबर 2 को कंप्लीटली हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड मैक्सिमम और मिनिमम पॉइंट बाय स्केचिंग क्वाड्रेटिक फंक्शंस, आल्सो फाइंड डोमेन एंड रेंज। हमने क्या करना है, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है स्केचिंग के जरिए, ग्राफ के जरिए, और डोमेन और रेंज भी फाइंड करनी है। ये सारे स्टूडेंट क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ग्राफ बनाने के लिए हमें कम से कम 4 पॉइंट्स चाहिए। उसके एक क्या करेंगे, पहले x को 0 के बराबर पुट करेंगे तो हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी। तो लिखेंगे पुट x बराबर है 0। जब x को 0 के बराबर पुट किया ना, तो देखें f ऑफ x किसके बराबर आएगा, ये आएगा 0 के, क्योंकि 0 का स्क्वायर -4 × 0 0 आ गया ना। f ऑफ x को आप y भी कह सकते हैं। तो हमारे पास पॉइंट्स आ रहा है 0 0, x का 0 और फंक्शन भी क्या आ गया 0। अब फंक्शन को 0 के बराबर पुट करेंगे तो लिखेंगे पुट फंक्शन f ऑफ x बराबर है 0। जब फंक्शन को 0 के बराबर पुट करेंगे तो ये आएगा x2 - 4x बराबर है 0। x कॉमन ले लिया तो ये आ गया x - 4 बराबर है 0। एक बार x बराबर है 0 आ गया और एक बार x - 4 बराबर है 0, तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास 4 आ गई। अब क्या करेंगे, पॉइंट्स क्या बने, ये हमारे पास बना फिर 0 0, और ये क्या आ गया 4 × 0, x का 4 y का 0 आ गया। अब 3 पॉइंट्स आ गए। एक पॉइंट हमने फाइंड करना है वर्टेक्स पॉइंट। अब हम फाइंड करेंगे वर्टेक्स पॉइंट। तो स्टूडेंट लिखेंगे फॉर वर्टेक्स पॉइंट। वर्टेक्स पॉइंट कैसे फाइंड करते हैं स्टूडेंट, वर्टेक्स पॉइंट का फार्मूला होता है, एक हमने h की वैल्यू फाइंड करनी है और एक k की। तो h का फार्मूला होता है -b/2a। यहां से देखें ना, अगर आप ये है मसावात x2 - 4x, इसमें से a की कीमत जो x2 के साथ है, a की कीमत आ रही है 1, b की जो x के साथ है वो आ रही है -4, माइनस b की कीमत है -4/2, a की वैल्यू कितनी है 1। यहां से देखें माइनस माइनस जमा 4/2 आ गया, तो ये इसका h का कितना आंसर आ गया स्टूडेंट, ये आ गया 2। अब h की वैल्यू उठा के हम यहां पे पुट कर देंगे तो वो हमारे पास k की वैल्यू आ जाएगी। तो देखें k क्या आएगा, k बराबर है 2 का स्केल लिया आ गया 4 - 4 2 8, 4 - 8 किया तो ये आ गया 4। तो सुनो वर्टेक्स पॉइंट हमारे पास क्या आया, वर्टेक्स पॉइंट हमारे पास आ गया 2 × -4। अब बनाएंगे ग्राफ। इस ग्राफ को देखें, पहला पॉइंट क्या है 0 0, तो सुनो ये है यहाँ पे बनता है हमेशा 0 0। इस पॉइंट्स की बात करें, ये भी 0 0 है, ये है 4 × 0। 4 × 0 का मतलब है x की कीमत 4, y की कीमत क्या आएगी 0। तो ये x की 4 और यहां पर y की कीमत क्या आएगी, ये आएगी 0। उसके अलावा एक और है, ये है हमारे पास वर्टेक्स। वर्टेक्स है 2 × -4, x की कीमत 2, y की -4, तो ये x की 2 आ गई, y की -4, 1 2 3 4। तो सुनो ये बनेगा तकरीबन यहाँ पे 2 × -4। तो इसको यहां से इसको मिला देंगे और इस तरह ये इसको मिला दिया, ये हमारे पास बन गया ग्राफ। अब मैक्सिमम या मिनिमम की बात करें तो स्टूडेंट ये आएगा हमारे पास मिनिमम। अब कैसे पता चलेगा मिनिमम आएगा स्टूडेंट, ये जो 2 पॉइंट है ना हमारे पास वर्टेक्स पॉइंट, ये आएगा मिनिमम वैल्यू आएगी इस पे आएगा। तो लिखेंगे मिनिमम, मिनिमम कितनी वैल्यू आएगी -4 एट आएगी किस पर, ये आएगी 2 पर। इस तरह ये हमारे पास मिनिमम वैल्यू आ गई। अब डोमेन और रेंज फाइंड करनी है, तो पहले लिखेंगे डोमेन। डोमेन का कंसेप्ट हम पिछले चैप्टर में भी पढ़ चुके हैं। डोमेन होती है
कि यहाँ पे आंसर इन्फिनिटी नहीं आना चाहिए। तो देखें ऐसी जो मर्जी वैल्यू पुट कर ले, यहाँ पे इन्फिनिटी नहीं आंसर आता। तो क्या आएगा, जो इसका डोमेन आएगी वो आएगी माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक। ये हमारी डोमेन आ गई। अब बात करेंगे रेंज की। रेंज का स्टूडेंट मतलब है वो वैल्यू जहां जो इसका आंसर आएगा, तो आंसर इसका अगर इसको सॉल्व करें तो आंसर किसका आ गया, इसका आंसर आता है -4। तो -4 से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक ये स्टूडेंट आ गई इसकी रेंज। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। इसमें भी इसी तरीके के सॉल्व करेंगे कि पहले करेंगे x बराबर है 0। जब x को 0 पुट किया तो ये वैल्यू भी 0, ये भी 0, तो f ऑफ x बराबर आ जाएगा 6 के। तो पॉइंट्स हमारे पास क्या आ गया, ये आ गया 0 इंटू 6, x का 0, f ऑफ x का या y का 6। अब f ऑफ x को 0 के बराबर पुट करेंगे। जब f ऑफ x को 0 के बराबर पुट किया तो x की 2 -5x जमा 6 बराबर आ गया 0 के। अब यहां से इसकी करेंगे मिड टर्म ब्रेक, तो ये आएगा x की 2 -3x -2x जमा 6 बराबर है 0। x कॉमन ले लिया तो ये बच गया x -3 -2 कॉमन आ गया तो x -3, तो x -3 आ गया और अंदर बच गया x -2 बराबर है 0। तो यहां से x -3 को जब 0 के बराबर रखा तो x की वैल्यू 3 आ गई, x -2 को 0 के बराबर रखा तो x की वैल्यू कितनी आ गई, ये आ गई 2। अब एक पॉइंट ये आ गया, 4 पॉइंट फाइंड कर, एक आएगा 3 इंटू 0, x की वैल्यू 3, y की 0, इसी तरह 2 इंटू 0, x का 2, y का 0। अब एक पॉइंट और फाइंड करना है, वो है वर्टिक्स पॉइंट। तो लिखेंगे फॉर वर्टिक्स पॉइंट। वर्टिक्स पॉइंट स्टूडेंट किस तरह आता है, h की वैल्यू फाइंड करनी है पहले। h है -b/2a। तो यहां से देखें माइनस x के जो साथ है वो b की वैल्यू वो कितनी है, -5। तो -5 ओवर 2, a की वैल्यू कितनी है, वो है 1। तो यहां से आएगा माइनस माइनस जमा 5/2 आ गया। ये हमारे पास आ गई h की वैल्यू। अब k की वैल्यू फाइंड करने के लिए ना, ये जो h की वैल्यू है ये इसमें पुट कर देंगे। तो 5/2 का स्क्वायर ये आ गया 25/4 माइनस 5, फिर लिखेंगे x, तो 5 5 आ गया 25/2 जमा आ गया 6। अब इसका स्टूडेंट एलसीएम आ गया 4। तो यहां से आएगा 25 माइनस 2, 25 2 50 आ गया जमा, तो 4 को 6 के साथ 6 4 होगा 24। उम्मीद है ये एलसीएम तो स्टूडेंट आपको आता ही होगा। जब इनको हम जमा करेंगे ना तो हमारे पास वैल्यू आएगी 25 जमा -1/4 आ गया। ये हमारे पास आ गई k की वैल्यू। अब जो हमारे पास वर्टिक्स पॉइंट क्या आएगा, h और k के बराबर होता है। h की वैल्यू है 5/2 और k की वैल्यू कितनी, -1/4 आ गई। अब बनाएंगे ग्राफ। पहला है 0 इंटू 6 का, x की 0 y की 6, तो ये 1 2 3 4 5 और ये 6, ये बनेगा यहाँ पे पॉइंट 0 इंटू 6 वाला। अब इस पॉइंट की बात करें, ये 3 इंटू 0, x का 3 y का 0, तो ये आएगा 3 इंटू 0। फिर ये आ गया 2 इंटू 0, तो ये बन गया 2 इंटू 0 वाला पॉइंट। अब वर्टिक्स क्या है, 5/2। 5/2 का मतलब है स्टूडेंट 2.5, 2.5, 2 और हाफ, ये 2 और हाफ आ गया। साथ है -1/4, इसका मतलब है 0.25। एक तकसीम करें ना 4, तो ये आता है -0.25। -0.25 का मतलब है कि 1 का 4 गुना, मतलब बहुत कम करना है हमने। तो ये स्टूडेंट बनेगा तकरीबन यहाँ पे वर्टिक्स पॉइंट हमारे पास 2.5x वाला और ये h वाला 0.25। अब इनको आपस में मिला देंगे, इस तरह मिलाया, इसको आपस में मिला के इस तरह, ये हमारे पास बन गया ग्राफ। अब देखिए हमारे पास मिनिमम वैल्यू क्या आएगी, आएगी -1/4। किस पॉइंट पे, 5/2 पे। तो लिखेंगे मिनिमम
मिनिमम आएगी -1/4 एट एक्स बराबर है 5/2 पर आएगी। अब ये हो गया। उसके अलावा और क्या करना है, अब फाइंड करेंगे डोमेन। डोमेन का मतलब है इन्फिनिटी आंसर नहीं आना चाहिए। जो मर्जी वैल्यू पुट कर ले स्टूडेंट, आंसर इन्फिनिटी नहीं आता। तो इसकी जो डोमेन आएगी वो आएगी -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी तक। अब अगर बात करें इसकी रेंज की, तो स्टूडेंट रेंज हमारे पास क्या आएगी, रेंज का मतलब होता है मैक्सिमम नंबर। तो ये देखिए कितना आ रहा है, -1/4 तक रेंज है इसकी। तो -1/4 से +इन्फिनिटी तक, इस तरह ये हमारे पास आ गई रेंज। और ये हमारे पास दूसरा क्वेश्चन हल हो गया। अब चलते हैं रिमेनिंग पार्ट्स को हल करने की तरफ। बिल्कुल इसी टाइप का क्वेश्चन नंबर 3 है। इसमें भी पहले क्या करेंगे, पुट करेंगे x को 0 के बराबर। जब x को 0 के बराबर पुट किया स्टूडेंट, तो यहाँ पे देखिए f ऑफ x की वैल्यू क्या आएगी, ये भी 0 हो गया, ये भी 0, तो ये आ गया -8 और पॉइंट हमारे पास आएगा 0 इंटू -8। अब f ऑफ x को 0 के बराबर पुट करेंगे, तो यहां से देखें क्या आएगा, -x की 2 जमा 2x -8 बराबर है 0 के। जब ये 0 के बराबर आएगा, पहली वैल्यू हमेशा हमने जमा की लिखनी है, लेकिन ये तो माइनस की है, तो माइनस कॉमन ले लें या माइनस के साथ पूरी रकम को मल्टीपल कर दें। तो ये आएगा x की 2 -2x जमा 8 बराबर है 0 के। सब की अलामत तब्दील। अब इस इक्वेशन को हम हल करने की तरफ चलते हैं। स्टूडेंट ये क्वेश्चन जो है ना, इसकी मिड टर्म ब्रेक नहीं हो सकती, बेजी नहीं हो सकती। तो हम दो दर्जी फार्मूला, जिसको क्वाड्रेटिक फार्मूला कहते हैं, उसके थ्रू हल करते हैं। क्वाड्रेटिक फार्मूला है -b प्लस -b की 2 -4ac का स्क्वायर रूट ओवर 2 है। जब इसमें वैल्यू पुट की तो 32 -4 करेंगे तो ये -28 है। जजर में क्या आंसर आ रहा है, माइनस में। इसका मतलब है कि ये कॉम्प्लेक्स रूट्स है, इसके थ्रू भी हल नहीं हो सकती। अब क्या करेंगे, जिस तरह हम ग्राफ तो बनाना है ना बाल, एक्स की वैल्यू बारी बारी पुट करना शुरू करेंगे। जब -1 पुट किया इस फंक्शन में, तो हमारे पास आंसर आएगा -11। -1 का स्क्वायर आ गया 1, -1 -2 -8, ये आ गया -11। जब 0 पुट किया x की जगह पे, तो ये 0, ये भी 0, तो -8 आ गया। जब -1, जब 1 दर्ज करेंगे, तो 1 का स्क्वायर आ गया 1, -1 जमा 2 -8, तो इसका आंसर आया -7। जब 2 दर्ज करेंगे, तो ये आ गया -4 जमा 4 -8 जमा 4 -4 कैंसल, तो ये कितना आंसर आ गया, ये आ गया -8। अब इसका बनाएंगे हम ग्राफ। तो ग्राफ बनाने से पहले हमने वर्टिक्स पॉइंट स्टूडेंट फाइंड करने हैं। तो लिखेंगे फॉर वर्टिक्स पॉइंट। वर्टिक्स पॉइंट किस तरह फाइंड करते हैं कि पहले हम फाइंड करेंगे स्टूडेंट एच की वैल्यू। एच की वैल्यू कैसे आती है, -b/2a। -b की वैल्यू कितनी है, 2, तो -2/2a की वैल्यू है -1। तो 2 के साथ 2 कैंसिल, माइनस माइनस जमा, तो h की वैल्यू आ गई 1। अब h की वैल्यू को उठा के जब यहां पे पुट करेंगे, तो हमारे पास k की वैल्यू आएगी, ये देखिए जब 1 पुट किया तो इसका आंसर आ गया -7। इस तरह हमारे पास वर्टिक्स पॉइंट आ गया 1 इंटू -7, ये हमारे पास वर्टिक्स पॉइंट आ गया। अब बनाएंगे ग्राफ। एक पॉइंट है 0 इंटू -8, एक्स का 0 वाई का -8, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये बन रहा है यहाँ पे 0 इंटू -8। अब दूसरा पॉइंट क्या है, ये है स्टूडेंट देखिए -1 इंटू -11, एक्स का -1 वाई का -11, ये आ गया -1 तो वाई का -11, 8 9 10 11, तो ये स्टूडेंट बनेगा तकरीबन यहाँ पे बन गया -1 इंटू -11। फिर 0 इंटू -8, तो यही बन गया 1 इंटू -7, ये x का 1 y का -7, तो ये बनेगा स्टूडेंट तकरीबन यहाँ पे। फिर आएगा 2 इंटू -8, x का 2 y का -8,
-8 ये आ गया 2, तो स्टूडेंट ये बनेगा तकरीबन यहाँ पे। अब इनको आपस में हम क्या करेंगे, इनको आपस में हम मिला देंगे। तो वर्टिक्स क्या है, ये 1 इंटू -8 ये वर्टिक्स है, यहाँ पे ये ग्राफ होगा। तो इस तरह हम इनको आपस में मिला देंगे। इस तरह स्टूडेंट ये हमारे पास आ गया, स्केच आ गया। अब क्या फाइंड करना है हमने, इसकी फाइंड करना है पहले मैक्सिमम या मिनिमम। तो इसकी स्टूडेंट मिनिमम वैल्यू आएगी -8, ये मिनिमम वैल्यू होती है इस पॉइंट पर 1 पर। तो लिखेंगे मिनिमम, यहां पे लिख लेते हैं मिनिमम क्या आ रही है -7 एट x बराबर है 1, x 1 पर ये इसकी मिनिमम वैल्यू आ रही है। अब फाइंड करेंगे डोमेन। डोमेन देखिए जो भी वैल्यू पुट कर ले स्टूडेंट, इसका हमारे पास आंसर इन्फिनिटी नहीं आता, तो इसकी डोमेन आएगी -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी तक। अब बात करेंगे रेंज की। तो रेंज क्या आएगी, ये जो आ रहा है ना हमारे पास, देखिए ये जो आ रही है रेंज, ये कितनी आ रही है, ये आ रही है -7। तो -7 को छोड़कर बाकी सारा इन्फिनिटी +इन्फिनिटी तक, ये हमारे पास आ गई रेंज। अब फोर्थ पार्ट की बात करें, इसमें भी एक बार इसको 0 के पुट करेंगे, तो लिखेंगे पुट x बराबर है 0। जब x को 0 के बराबर पुट किया तो f ऑफ x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, ये आ गई 4। इस तरह हमारे पास पॉइंट बनेगा 0 इंटू 4 बन गया। अब क्या करेंगे, f ऑफ x को जब 0 के बराबर पुट किया ना, f ऑफ x बराबर है 0, तो यहां से बनेगा x2 -4x जमा 4 बराबर है 0। अब स्टूडेंट इसकी हम करेंगे कैसी, तो ये बनेगा x2 -2x 2x जमा 4 बराबर है 0। कॉमन वगैरह लेके हमारे पास लास्ट पे जोड़ा बनेगा x -2 और x -2 बराबर है 0। तो ये लिखेंगे x -2 बराबर है 0, तो x की कीमत 2, यहाँ पे भी x की कीमत कितनी आ गई 2। तो यहाँ पे पॉइंट बनेगा 2 इंटू 0, और यहाँ पे भी क्या बन रहा है 2 इंटू 0 बन रहा है। अब क्या करेंगे, इसके बाद वर्टिक्स पॉइंट की बात करेंगे, तो लिखेंगे फॉर वर्टिक्स पॉइंट। वर्टिक्स पॉइंट के लिए क्या, h बराबर किसके है -b/2a, माइनस b की वैल्यू -4, तो माइनस माइनस जमा 4 बटा 2 किया, तो ये आ गई 2। k की वैल्यू 2 को इसमें पुट करके 2 का स्क्वायर आ गया 4 जमा 4 8 -8, तो ये स्टूडेंट आ गया 0। तो ये हमारे पास आ गया वर्टिक्स पॉइंट, क्या आ गया 2 इंटू 0। अब इसको हम ग्राफ पे जाहिर करेंगे, तो देखिए पहला क्या कौन सा ग्राफ बनाएंगे, 0 इंटू 4, x का 0 y का 4, तो 1 2 3 4 ये बन गया 0 इंटू 4। दूसरा है 2 इंटू 0, x का 2 उसका 0, तीसरा फिर यही है, तो ये बन गया। अब जो हमारे पास वर्टिक्स है वो है 2 इंटू 0, x का 0 x का 2 तो y का 0, तो ये बनेगा यहीं पे। अब इसको स्टूडेंट सीधा लाइन खींच देंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा इसका वर्टिक्स पॉइंट। अब बात करेंगे डोमेन और रेंज की। तो स्टूडेंट इसकी जो डोमेन आएगी ना, डोमेन इसकी आएगी -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी तक। डोमेन -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी तक, क्योंकि जो वैल्यू मर्जी दर्ज कर दे आंसर इसका इन्फिनिटी नहीं आ रहा, तो सारी डोमेन इसकी आ गई। अब रेंज क्या आएगी, रेंज पहले पता है वर्टिक्स का जो आखिरी होता है इसको कहते हैं रेंज, यहां से शुरू होकर इन्फिनिटी तक, तो 0 से लेके +इन्फिनिटी तक, ये हमारे पास आ गई रेंज। अब जो दो पार्ट्स रह गए हैं उनको हल करने की तरफ चलते हैं। इसी तरह फिफ्थ पॉइंट है स्टूडेंट, f ऑफ x बराबर है x2 जमा 2x -8/3।
सबसे पहले उसी तरीके के साथ जब x को 0 पुट करेंगे तो हमारे पास एफ ऑफ एक्स की वैल्यू आएगी, और वो कितनी आएगी 0, ये भी 0 हो गया तो ये आ गई -8.3 आ गई। और हमारे पास पॉइंट्स क्या बने 0 और -8.3, पहला पॉइंट ये बन गया। अब अगर एफ ऑफ एक्स को 0 पुट करें तो इस मसावात को हल करना मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट आ रहा है, शारिया वाली वैल्यू आ रही है। तो क्या करेंगे, पहले वर्टेक्स फाइंड कर लेंगे। वर्टेक्स पॉइंट एच एंड के, एच का क्या फार्मूला है स्टूडेंट, -b/2 है। यहां से देखिए माइनस, अब फंक्शन में देखिए तो a की कीमत है 1, b की है 2 जो x के साथ होती है, तो -b की वैल्यू आ गई 2/2, a की वैल्यू 1, तो -2/2 आ गया, तो इसका आंसर आ गया -1। ये h की वैल्यू आ गई, तो h k की किस तरह फाइंड करते हैं, -1 को इस फंक्शन में पुट कर देंगे, तो देखिए ये आएगा -1 का स्क्वायर जमा 2 इंटू -1 -8.3 आ गया, तो -1 का स्क्वायर जमा 1 आ गया, -2 आ गया, 1 -2 किया स्टूडेंट तो ये आ गया -1, तो -8.1 ये आ गया, -9.3 आ गया। इस तरह स्टूडेंट हमारे पास जो पॉइंट बनेगा ये बनेगा -1 और -9.3, ये हमारे पास वर्टेक्स पॉइंट बन गया। अब अगर बात करेंगे, हमें पता है जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी तो 4 पॉइंट्स चाहिए, पहला ये आ गया, दूसरा वर्टेक्स आ गया। अब बाकी पॉइंट कैसे फाइंड करेंगे स्टूडेंट, वो हम क्या करेंगे, एक बार x की जगह पे -2 पुट कर लें, फिर 1 पुट कर लें। वैसे तो कोई भी पुट कर सकते हैं, लेकिन इधर देखिए हमारा क्या आ रहा है 0, x वाला पॉइंट, इधर क्या आ रहा है -1, तो 0 और -1 को छोड़कर एक 0 के साथ वाला प्लस की तरफ 1 कर लें, एक -1 के साथ वाला -2 कर लें। इस तरह हम ये -2 और 1 पुट कर लिया। जब स्टूडेंट -2 पुट किया ना इसमें, तो कैलकुलेटर का आप इस्तेमाल करते हुए कर सकते हैं, -2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू -2 -8.3, तो -2 का स्क्वायर आएगा 4, यहाँ पे -4, 4 -4 कट गए तो -8.3 y की वैल्यू आ गई। इसी तरह जब 1 पुट किया, 1 का स्क्वायर आ गया 1 जमा 2 एकम 2, 1 जमा 2 आ गया 3, -8.3 किया तो ये -5.3 आ गया। अब स्टूडेंट हम इसके बनाएंगे वो जो कहते हैं ग्राफ। अब ग्राफिकली इसको ज़ाहिर करने की कोशिश करते हैं। पहला पॉइंट देखिए हमारे पास क्या है स्टूडेंट, ये है पहला पॉइंट हमारे पास क्या है 0 और -8.3, x की वैल्यू 0, y की -8.3, -y की वैल्यू नीचे 8.3 का मतलब है 8 से थोड़ा सा आगे, तो स्टूडेंट ये बनेगा तकरीबन यहां पे। पहले मार्किंग निशान लगा लेते हैं, बाद में उनको मिला लेंगे। वर्टेक्स पॉइंट क्या था, -1 और -9.3, ये -1 x का माइनस इधर होता है और -9.3 तकरीबन 10 के नजदीक, तो स्टूडेंट ये बनेगा तकरीबन दोनों को मिला के यहां पे। अब जो पॉइंट आ रहा है, एक आ रहा है -2 और -8.3, 8.3 इसी के सामने और 2, तो स्टूडेंट ये बनेगा तकरीबन यहां पे। इस तरह ये पॉइंट है 1 और -5.3, तो एक ये जमा का -5.3, 6 से थोड़ा सा ऊपर, तो सुन ये बनेगा तकरीबन यहां पे। अब ये बात याद रखिए स्टूडेंट के वर्टेक्स हमारा क्या है, ये हमारा वर्टेक्स है। अब यहां से इसको घुमाना है, तो इस तरह इधर से आ रहा है यहां पे, तो यहां पे होता हुआ इस तरह ये पास आउट हो गया। इस तरह ये हमारे पास स्टूडेंट आ गया ग्राफ जो हमने ज़ाहिर करना था। अब ग्राफ की बात करें मैक्सिमम या मिनिमम की, जो हमें पता है कम से कम वैल्यू क्या है, ये स्टूडेंट होगी -9.3। पहले भी आप लोगों को बता चुका हूं जितने भी क्वेश्चन सॉल्व किए हैं।
वर्टिक्स का ये वाला पॉइंट हमारे पास होता है मिनिमम वैल्यू और इस पर होती है -1 पर। तो लिखेंगे मिनिमम कितनी आ रही है, -9.3 एट आ किस पॉइंट पे, -1 पर। इस तरह ये हमारे पास मिनिमम वैल्यू आ गई। अब हमने डोमेन फाइंड करनी है और रेंज तो पहले लिखेंगे डोमेन। अब फंक्शन की तरफ चले स्टूडेंट, इसमें कोई भी वैल्यू पुट कर ले तो आंसर इन्फिनिटी नहीं आ रहा, तो वही आएगी -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी तक, ये हमारी डोमेन आ गई। अब बात करेंगे रेंज की, कि फंक्शन की रेंज क्या आएगी। हमें स्टूडेंट पता है कि रेंज कैसे आती है फंक्शन की। फंक्शन की जो रेंज आती है यहां से, जो हमारे पास जिसपे मिनिमम है, यहां से लेकर ऊपर की तरफ है सारे जमा की तरफ, तो -9.3 से +इन्फिनिटी की तरफ, ये हमारी रेंज आएगी। अब बात करेंगे लास्ट पार्ट की, तो इसमें भी उसी तरीके के साथ x को 0 के बराबर पुट किया, तो देखिए एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या आएगी, ये भी 0 ये भी 0, तो 6 आ गया, तो पॉइंट हमारे पास 0 × 6 बन गया। अब एफ ऑफ एक्स को जब 0 के बराबर पुट करेंगे तो ये आएगा 6 - x - x की 2। x की 2 हमें पता है, हमने तरतीब के साथ लिखनी है और जमा वाली करनी है, तो क्या करेंगे, -1 के साथ जब मल्टीपल करेंगे तो सारी अलामतें तब्दील, तो यहां पे आएगा x की 2, ये -x जमा x हो गया, और जमा 6 ये -6 हो गया, बराबर है 0 के। अब यहां से इसकी स्टूडेंट तैसी करेंगे मिड टर्म ब्रेक, x की 2 जमा 3x -2x -6 बराबर है 0। पहले दोनों में से x कॉमन ले लिया तो x जमा 3, -2 कॉमन ले लिया तो x जमा 3 बराबर है 0। अब x जमा 3 दोनों में से ब्रैकेट में आ रहा है, तो ये x -2 बच गया, बराबर है 0। तो यहां से देखें x जमा 3 बराबर है 0, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, -3। x -2 बराबर है 0, तो x की वैल्यू क्या आ गई, जमा 2। तो यहां पे हमारे पास पॉइंट्स क्या बने, ये बना -3 × 0, क्योंकि x का -3, y का क्या पुट किया 0, ये आ रहा है 2 × 0, x का 2, y का क्या पुट किया 0। अब एक और पॉइंट रह गया, वो है वर्टिक्स पॉइंट, तो लिखेंगे फॉर वर्टिक्स पॉइंट। वर्टिक्स पॉइंट का उसी तरीके के साथ फार्मूला h एंड k, ये होते हैं वर्टिक्स पॉइंट। तो h की वैल्यू किस तरह फाइंड करते हैं, -b/2 है। b की स्टूडेंट वैल्यू वो होती है जो x के साथ हो। x के साथ क्या आ रहा है, -1, तो माइनस इंटू माइनस ये b की वैल्यू ओवर 2, a की वैल्यू x की 2 के साथ क्या आ रहा है, ये भी आ रहा है -1, -1 के साथ कैंसिल, तो ये आंसर आएगा -1/2। ये हमारे पास h की वैल्यू आ गई। अब k की वैल्यू फाइंड करने के लिए h की वैल्यू इस फंक्शन में पुट कर देंगे, तो आएगा k बराबर है 6 x की वैल्यू -1/2 माइनस जमा 1/2 हो गया, माइनस x की वैल्यू -1/2 का स्केल लिया तो इसको 1/4 आ गया। यहां से इसको हल करेंगे, इसका एलसीएम कितना आएगा, 4। हमें पता है जिसके नीचे कुछ भी ना हो एलसीएम उससे मल्टीपल होगा, 4 6 आ गया 24, जमा 2 एकम 2 -1 आ गया, तो 24 जमा 2 ये आ गया 26 -1 किया तो ये आ गया 25/4। या इसको अगर डिवाइड करें तो ये बनता है स्टूडेंट 6/4 आ गया। तो वर्टिक्स पॉइंट हमारे पास क्या आया, -1/2 का मतलब है 0.5 और उसके अलावा 6.3, ये हमारे पास वर्टिक्स पॉइंट आ गया। अब चारों पॉइंट्स आ गए तो इसको ग्राफ पे ज़ाहिर करते हैं। पहला है 0 × 6, x का 0 y का 6, तो 1 2 3 4,
y का 6 तक लिखेंगे तो ये स्टूडेंट 5 और ये 6 लिख लिया, तो ये आ रहा है स्टूडेंट यहां पे, ये y की वैल्यू आ गई 6। अब दूसरा पॉइंट क्या था, -3 इंटू 0, एक्स का -3 y का 0, तो x का -3 ये है और इस पे हमें पता है y क्या होता है 0। दूसरा था 2 इंटू 0, एक्स का 2 y का 0, तो ये है यहां पे जमा की तरफ। अब बात करेंगे वर्टिक्स की, तो ये है -0.5 एक्स का और y का क्या है 6.3। 6.3 का स्टूडेंट मतलब है 6 से थोड़ा सा ऊपर, तो ये हम लिख सकते हैं इस तरह। सबसे पहले ग्राफ बनाएंगे, ये 6 तक बना लिया था तो ये बन गया 7 तक बना लेंगे, 7 तक हमें जरूर है, ये 7वां बन गया। अब 0.5 है और क्या है -0.5, 1 का हाफ और 6.3, तो सुन ये बनेगा तकरीबन हमारा यहां पे, ये बन गया वर्टिक्स पॉइंट। अब इनको आपस में मिला देंगे तो देखिए यहां से चलेंगे ये इस तरह, फिर इस तरह होते हुए तो ये इस तरह स्टूडेंट, ये हमारे पास बन गया ग्राफ। अब चेक करें तो ये इसकी वैल्यू क्या है, मैक्सिमम वैल्यू किस पॉइंट पे है, ये आ रही है 6.3 पे मैक्सिमम वैल्यू। मैक्सिमम वैल्यू कितनी है 6.3 और आ किस पे रही है स्टूडेंट, ये आ रही है 0.2 पर, तो हम लिखेंगे मैक्सिमम कौन सी वैल्यू है 6.3, जिसको 25/4 भी कहते हैं, एट पॉइंट कौन सा था -0.5 या जिसको -1/2 भी कहते हैं, ये हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू आ गई। अब बात करेंगे डोमेन और रेंज की, तो पहले डोमेन लिख लेंगे। डोमेन देखिए यहां पे कोई भी वैल्यू पुट कर ले तो आंसर इन्फिनिटी नहीं आता, इसका मतलब है सारे नंबर, ये आ गई डोमेन। अब बात करते हैं रेंज की, तो सुनो रेंज में क्या होगा, रेंज में होता है कि ये जो मैक्सिमम पॉइंट है ये होता है हमारा रेंज, ये जमा का हो ना, तो ये मैक्सिमम वैल्यू है, बाकी इससे छोटी होगी नेगेटिव की तरफ होगी, तो -इन्फिनिटी से 25/4, ये हमारे पास आ गई रेंज। उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको समझ आ गए होंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए स्टूडेंट। फी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफिज।